और ये बीजेपी के बड़े नेता कहें कि नाम में क्या रखा है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और फिर हम भारत का झंडा लेकर के, इंडिया का झंडा लेकर के अपना भारत का सम्मान, भारत हमारी किस ऊंचाई तक पहुंच रहा है हम दुनिया को दिखाते हैं और बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश के 26 दल एकजुट हो गए हैं। विपक्षी दलों ने इस महागठबंधन का नाम इंडिया रखा है। तो वहीं जब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टिप्पणी की तो इसको लेकर हंगामा मच गया। दरअसल पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया को देश का अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन करार दी। वहीं इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम पर कटाक्ष किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुके। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वह शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाए। उन्होंने विपक्ष का नाम लेते हुए कहा, ऐसे ही INDIA इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो लोग आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी कर रहे वो अब खोटे प्रवचन कर रहे हैं। अपने नाम में उपाधि लगा लेने से या चोगा धारण कर लेने से मूल स्वरूप नहीं छुपता। राजनीति को बंटवारे के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले विभाजनकारी अब अपने दिन गिने। बहरहाल जब से पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को लेकर टिप्पणी की है उसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ और अब पूरा विपक्ष उसको लेकर हमलावर है। ये बात तो ठीक कही। अगर ये बीजेपी के बड़े नेता कहें कि नाम में क्या रखा है तो फिर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और फिर हम भारत का झंडा लेकर के, इंडिया का झंडा लेकर के अपना भारत का सम्मान, भारत हमारी किस ऊंचाई तक पहुंच रहा है हम दुनिया को दिखाते हैं और बताते हैं। बीजेपी को घबराहट इस बात की है कि इस बार जनता तय ये करेगी, एक तरफ तो वो लोग दिखाई देंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो डरे हुए लोग हैं और डरे हुए लोगों की भाषा बदलती है। जो लोग खिसिया जाते हैं भाषा उनकी बदलती है। जो आज तक नफरत की राजनीति करते आए, और नफरत की राजनीति का कोई एक जगह का उदाहरण मैं दूं, मणिपुर जो जल रहा है वो RSS की विभाजनकारी नीति और भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति जो की उसकी वजह से आज प्रदेश वो जल रहा है। क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं जिस भारत को हम भारत माँ बोलते हो, धरती माँ बोलते हो, गंगा माँ बोलते हो, यमुना माँ बोलते हो, और माँ का जो स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ न केवल हमें जन्म देती है बल्कि माँ हमें आगे बढ़ाने की शिक्षा भी देती है। और सोचिए दो बहनों की, माताओं की जिस तरह से तस्वीर आई, वीडियो आए, क्या कोई आज सब समाज में स्वीकार कर सकता है कि महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाएं? इंडिया पर बोलने से पहले और विपक्ष में बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात, मणिपुर में जिस तरीके से बेटी और मां को नंगा किया गया और बिना कपड़े के घुमाया गया उस पर कहनी चाहिए बात। और अगर उस पर बात नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि रणनीति इस तरह का जहर घोल दें कि जिससे कि पूरा का पूरा बंटवारा दिखाई दे वहां पर। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। एक नया इंडिया बनाने का काम। और इंडिया का मतलब क्या है? डी का डेवलपमेंट मान लो, डेमोक्रेटिक मान लो, और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव है। जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या इस इंडिया में इंक्लूसिवनेस की बात नहीं हुई? और वो इंक्लूसिवनेस जो अंतर्राष्ट्रीय गोल होते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने बहस की थी विधानसभा में, याद करो, जक्कर करके। तो इंक्लूसिव बात कर रहे हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, सबको खुशहाली के रास्ते पे लाना चाहते हैं। अगर इंडिया का मकसद ये है कि हमारी मिली जुली संस्कृति, इंडिया का मतलब ये है कि भाईचारा के हमारा संदेश, अगर इंडिया का मतलब ये है कि हम साथ लेकर के सबको चलेंगे, तो बीजेपी को किस बात की घबराहट है?